हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सफीदीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि हाशिम सफीदीन का ईरान के साथ अच्छे संबंध है। खास बात यह है कि सफीदीन भी हसन नसरुल्लाह की तरह मौलवी है और रिश्ते में उसका चचेरा भाई भी है। सफीदीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। सफीदीन को साल 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है और समूह की जिहादी परिषद का सदस्य है। हाशिम सफीदीन का ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं क्योंकि उसके बेटे की शादी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। 2020 में हाशिम के बेटे रिदा ने कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब से शादी की थी। गौरतलब है इजराइल की ओर से बेरूत में किए गए एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजरायली मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त नसरुल्लाह पर हमला हुआ उस वक्त हाशिम सफीदीन भी उसके साथ मौजूद था, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गया। सफीदीन कदकाठी रूप से अपने चचेरे भाई नसरुल्लाह से मिलता जुलता ही है। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून अल नहर में जन्मे सफीदीन को 1990 के दशक से नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। जिस वक्त नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के चीफ का पद संभाला उसके 2 साल बाद ही सफीदीन को बेरूत वापस बुलाया गया था। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है, लेकिन US स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था क्योंकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू कर दी थी जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार दिया था। तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। हाशिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा यह जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। हाशिम काली पगड़ी पहनता है। गौरतलब है हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हाशिम को कमान देने की चर्चा थी। नसरुल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह को चलाया, लेकिन इजराइल ने उसे मार गिराया। नसरुल्लाह के रहते हुए भी हाशिम को हिजबुल्लाह में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। वह कई विभागों का प्रमुख था। हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने के बाद अब सफीदीन पर इजराइल को जवाब देने के साथ साथ खुद को बचाने की भी जिम्मेदारी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।